बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन आपको हम बताएंगे कि इमरान खान क्या 25 रमज़ान से पहले पहले रिहा होने वाले हैं। और इसके अलावा बात करेंगे जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान को पार्लियामेंट में तलब किए जाने की एक करारदाद आने वाली कौमी असम्बली के अंदर, कि इन्हें तलब करके पूछा जाए कि तालिबान को पाकिस्तान में क्यों लाया गया। इस पर एक जो है मामला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर अली मीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के आज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं सानहाय 9 मई के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। और इन्हें 2 अप्रैल को हर सूरत में अदालत पेश करने का हुक्म जारी हो गया है। और आज ही जनाब हसन और हुसैन नवाज जो है वो 3 बड़े मुकदमात में, एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 3 बड़े केसेस में बरी हो गए हैं। और इसके अलावा जनाब ख़बर अगली यह है कि जो यानी कि खान साहब के जो प्रोसीडिंग थी साइफर केस की, उस वाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जनाब मामला यह है कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले 462 अकाउंट्स को बंद कर दिया गया और मजीद कितने अकाउंट्स बंद होने वाले हैं आपको बताएंगे। और परवेज़ इलाई अडयाला जेल में गिरे हैं, वाशरूम में उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और उनको दिल की तकलीफ भी जो है वो शुरू हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। उन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल भी किया गया है। ये मामला क्या है, उनकी सूरत हाल क्या है, आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जनाब सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं, एक तरफ रिलीफ है और दूसरी तरफ जो है मामला ज़रा सख्तियाँ हैं। जिस तरह एक तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आज मैंने अब बताया आपको कि नवाज शरीफ साहब के 2 बेटे हसन और हुसैन नवाज को 3 बड़े मुकदमात में बरी कर दिया गया, जबकि दूसरी जानब एक सूबे के वज़ीर आला को जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से यानी कि 2 अप्रैल को उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से। जो मामला है अली मीन गंडापुर वाला जनाब, इसमें नाकाबिल ज़मानत वारंट है और इसमें मुराद सईद, शेरी मदारी और इसके अलावा शबाज गिल और शिबली फराज के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। और ये 9 मई के वाले से ये केस है और इसमें ये थाना सिटी में मतलूब है। और इसके अलावा इसमें जो गवाही दी गई थी उमर तनवीर भट्ट की जानिब से, सदाकत अब्बासी की जानिब से और वासिक क़य्यूम अब्बासी की जानिब से, उन गवाहियों की, उन बयानात की बेसिस पे इन रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। और अब 2 अप्रैल को अली मीन गंडापुर को हर सूरत में और बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। हर सूरत में नाकाबिल ज़मानत वारंट है ये। तो ये सूरत हाल अली मीन गंडापुर की है। 2 को उनकी इस केस में पेशी है और 26 को उनकी जो है वो नाअहली का जो केस है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेशी है। तो ये मामला हो गया अली मीन गंडापुर का। चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं उनके लिए। और दूसरी तरफ जनाब जो मामला है हसन और हुसैन नवाज का, वो आज 3 बड़े केसेस से बरी हो गए दोनों भाई। आपको याद है कि वो 14 को पाकिस्तान पहुंचे थे, 12 को पाकिस्तान पहुंचे थे, 14 तक उनके दायमी उनका जो वारंट है वो मनसूख हुआ था, उसे मुअत्तल किया गया था, उन्हें अदालत में पेश होने के लिए रास्ता दिया गया था। और अब उन्होंने अपील दायर की थी फ्लैगशिप, एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया केस के अंदर। तो उसमें नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने बताया कि भाई इस केस में बाकी जो मुलजमान हैं, मरीम नवाज़, मियाँ नवाज शरीफ और इसाक डार, वो लोग इसमें बरी हो गए हैं। उनके अपीलों में उनके हक़ में फ़ैसला हो चुका है। तो फिर इन दोनों को भी तीनों केसेस के अंदर जो है वो अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है। तो ये बड़ी आज की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। इससे एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सामने आती है, बड़ी अहमियत की हामिल है ये चीज़, कि जब किसी को रगड़ा लगाना मकसूद होता है उस वक्त ओपन एंड शट केसेस नज़र आ रहे होते हैं सबको, भाई ये ओपन एंड शट केस है, ये बंदा तो गया। और फिर वो ओपन एंड शट केस जब वो बंदे जो हैं वो मंजूर नज़र हो जाते हैं, जब उनसे जो है वो हुकूमत में आ जाते हैं, जब वो खुद ताकतवर बन जाते हैं, तो फिर वो मुकदमात जो हैं वो दब जाते हैं, वो सदखाने में चले जाते हैं, वो शवाहिद सारे दब जाते हैं। शवाहिद कहाँ चले जाते हैं? जब वो बंदे अपोजिशन में होते हैं, जब उन्हें रगड़ा देना मकसूद होता है, फिर तो शवाहिद ही शवाहिद होते हैं। लेकिन जब वो बंदे हुकूमत में आ जाएं या उनका कोई मामला कुछ और हो जाए और कहा साड़ी गल हो गई है, तो उसके बाद जनाब शवाहिद सारे गायब हो जाते हैं। तो ये सारे केसेस जो हैं ये इस तरह से सियासी मकासद के लिए बनते हैं और फिर जब मकसद होता है, होते केसेस जनवन है, मामला तो सारे जनवन है, लेकिन आर्म ट्विस्टिंग के लिए नहीं यूज़ किया जाता है केसेस को और फिर सज़ा नहीं होती
और बंदे बाद में जब टाइम पे उन्हें फिर जो है इन केसेस से निकाल भी लिया जाता है, तो फिर जब कभी नून लीग को रगड़ा देना मकसूद होगा तो फिर ये केसेस दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो अगला मामला है वो है जनाब इमरान खान साहब का। इमरान खान के बारे में आज सलमान सफदर साहब ने यह दावा किया है, उनके वकील हैं, कि इमरान खान 25 रमज़ान से पहले पहले बाहर आ जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दावा है। आज तोशा खाना और साइफर केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सलमान सफदर ने, एडवोकेट सलमान सफदर ने यह कहा कि FIA ने जिस केस में, यानी ये जो साइफर केस है उसमें शिकायत पर कार्रवाई की है, उसमें क्रिमिनलिटी है ही नहीं, यानी उसमें वो जो है वो काबिल दस्तंदाजी वो जुर्म बनता ही नहीं है। और जिस शिकायत पर उन्होंने कहा जी कार्रवाई हुई है, उस शिकायत में इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी का नाम ही नहीं है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जी कि शिकायत जो है उससे 7 दिन पहले ऑलरेडी ये कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, शिकायत उसके 7 दिन बाद जाके दर्ज हुई है। तो ये इस पर सलमान सफदर साहब ये कह रहे हैं भाई ये तो जो साइफर केस है ये तो उड़ जाएगा, इसके केस के ट्रायल के अंदर इतनी ज़्यादा खामियां हैं कि ये केस किसी भी सूरत में अपील के मरहले पे अपीलेट कोर्ट के अंदर ये स्टैंड कर ही नहीं सकता, हाई कोर्ट के अंदर। दूसरा जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा है कि साइफर केस में इमरान खान को रिलीफ जो है वो जल्द मिल जाएगा। वो इसके लिए काफ़ी पुरुमीद हैं कि जो उन्होंने कहा जी जो ट्रायल कोर्ट में जिस तरह से ट्रायल हुआ है इमरान खान का, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे, बहुत ज़्यादा खामियाँ थी, तो ये ट्रायल हाई कोर्ट के अंदर जो है वो स्टैंड नहीं कर पाएगा और इमरान खान इस केस के अंदर जल्द बरी हो जाएंगे, उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। फिर अगला जनाब जो मामला है वो है क्या नाम है इसका, सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत के हवाले से जो मजहबी मुनाफरत और मजहबी और लसानी मुनाफरत फैलाने वाले कोई 462 के करीब अकाउंट्स थे। ये अकाउंट्स जो हैं ये बंद कर दिए गए हैं और मज़ीद 1007 अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। ये इन अकाउंट्स की निशानदेही जो है वो इंसदाद इंतहा पसंदी यूनिट की जानिब से की गई थी। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा सख्त हो रही हैं। भाई द मुझे सोशल मीडिया से याद आया, कल मैंने एक गलती कर दी। वो गलती कर दी, मुझे 5-6 घंटे, पहली मरतबा 5-6 घंटे जो है वो मुसलसल मैंने देखा कि ट्विटर पाकिस्तान में बिल्कुल अनहिंडर्ड बगैर किसी VPN के चल रहा है। तो मुझे ये लगा VPN खोल दिया गया। तो मैंने भी कल बड़ी खुशी मनाई इस चीज़ के ऊपर। मैंने अपने व्लॉग में जिक्र भी किया कि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में ट्विटर को दोबारा से खोल दिया गया है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं गलत था, मैं गलत साबित हुआ। और ट्विटर जो है उसके मेरे व्लॉग करने के 1 घंटे बाद जब मैंने दोबारा खोल के देखा तो ट्विटर जो है वो बंद हो चुका था पाकिस्तान के अंदर, मॉर्निंग वाला व्लॉग जो मैंने किया था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कुछ लोगों के कमेंट्स ज़रा भी आए, भाई आप किस दुनिया में रहते हैं, पाकिस्तान में तो अभी भी VPN लगा के हम यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ घंटे के लिए खुला था लेकिन उसके बाद फिर से ट्विटर को बंद कर दिया गया। तो ये सोशल मीडिया के हवाले से जो है आगे जो गवर्नमेंट है, इट विल कम वेरी हार्ड ऑन सोशल मीडिया की जो पाकिस्तान में ऐप्स हैं, अकाउंट्स हैं। और कुछ बंदों के हवाले से भी आप ईद के बाद देखेंगे कोई एक क्रैकडाउन वगैरह भी ईद के बाद जो है वो एंटिसिपेटेड है। इस तरह की खबरें और इत्तला चल रही हैं कि ईद के बाद एक क्रैकडाउन भी शुरू हो सकता है सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया पोस्ट को, सोशल मीडिया ट्वीट्स को और बाकी पोस्टों को लेके एक सख्त किस्म का क्रैकडाउन आने वाला। चूँकि पॉलिटिकल मूवमेंट भी PTI ने शुरू करनी है ईद के बाद, उसको ज़रा ज़्यादा तेज़ करना है, तो गिरफ्तारियाँ PTI की साइड से भी होंगी और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, कुछ सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ भी ईद के बाद अमल में लाई जा सकती हैं। इसके अलावा जनाब जो अगला मामला है वो है जी परवेज़ इलाही का। परवेज़ इलाही चूँकि अडयाला जेल में हैं और उनको दौरान हिरासत वो वाशरूम के अंदर गिरे हैं, गिर के उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। और इसके अलावा परवेज़ इलाही की सेहत जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से बहुत डाउन है। और परवेज़ इलाही जो हैं वो अब उन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया, चूँकि उन्हें अपनी चेस्ट में जो है लेफ़्ट साइड पे उन्हें पेन महसूस हो रहा था, तो इसलिए उन्हें RIC जो है वो इब्तदाई चेकअप वगैरह के लिए मुंतकिल किया गया है। तो परवेज़ इलाही की सेहत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तहम फ़िलहाल वो इमरान खान के साथ भरपूर तरीके से डटे हुए, पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके अलावा एक जनाब पटिशन आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो पटिशन है जनाब जो साबिक चीफ जस्टिस थे जवाद एस ख्वाजा साहब, उन्होंने दायर की है। उन्होंने मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो अपील पर जल्द समाअत की दरख्वास्त की है। वैसे भी इतराज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के करीबी जो ज़राए हैं, जो रिपोर्टर्स करीबी बहुत क्लोजली कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उनका ये कहना है कि वैसे भी ये पटिशन जल्द लगने वाली है। तो जवाद एस ख्वाजा साहब ने भी, साबिक चीफ जस्टिस ने भी इस पर दरख्वास्त की है कि इंट्रा कोर्ट अपील को जल्द जो है वो लगाया जाए। क्योंकि इसमें आपको याद है कि रिसेंटली एक सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बनने वाला जो बेंच था, जिससे ख़ुद वो रिक्यूज़ कर गए थे, उसने मिलिट्री कोर्ट्स के बारे से फ़ैसला दिया था। तो अब जो है मामला वो दोबारा से इस पर इंट्रा कोर्ट जो अपील है इस केस के फैसले के ख़िलाफ़, उस पर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने जल्द अपील की समाअत की। आपको याद है कि
9 मई के सानहे को लेकर तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद लोगों के खिलाफ जो गिरफ्तार इस वक्त हैं, पाबंद हिरासत में हैं, उनके चालान फाइनल हो चुके हैं, इंक्वायरीज उनकी फाइनल हो चुकी हैं और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फ़िलहाल उनके मुकदमा चल रहे हैं। लेकिन ये मुकदमा जो है ये मिलिट्री कोर्ट में चला जाने के हवाले से मामला जो है वो फ़िलहाल अभी पेंडिंग ही चल रहा है। तो उस पर भी चीज़ें तैयार हैं। जो ही ये मामला जहाँ से अदालत से क्लियर होते हैं तो फिर फौरी तौर पर बड़ी तेज़ी के साथ कार्रवाइयाँ जो है वो आगे बढ़ेंगी। फिर जो मामला है जनाब वो सदारती इस्तिस्ना का है। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो उनके खिलाफ जो जाली काउंट्स केस था वो जाली काउंट्स वाला जो केस है वो बंद हो गया है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जब से सदर बने हैं उन्हें सदारती इस्तिस्ना मिल चुका है बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अब उनके खिलाफ जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। बाकी IMF के बारे से खबर यह है कि IMF ने आखिरी किस्त पर जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान के साथ, जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तीसरी किस्त थी, वो मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। और IMF जो है अब इम्कान है कि 1-2 रोज़ में विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। और उसके बाद फिर IMF का बोर्ड जो है वो $1.1 अरब की किस्त की जो है पाकिस्तान के लिए मंजूरी दे देगा। तो ये जनाब आज की हैपनिंग्स है। बाकी मोहसिन नकवी साहब का फाइनल हो गया कि वो इंडिपेंडेंट ही आ रहे हैं सेनेटर पंजाब से, लेकिन इंडिपेंडेंट तो होंगे लेकिन नून लीग के कोटे से वो मुंतखब होकर सेनेटर आएंगे। सेनेट के इंतखाबात में आपने देख लिया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके 3 लोग जो हैं मसलन नून लीग के कोटे से फ़िलहाल जो है वो इंडिपेंडेंटली मुंतखब होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो मुंतखब हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली मोहसिन नकवी साहब, दूसरा अनवारुल्लाह काकर साहब भी नून लीग के कोटे से अभी तक की इतलात के मुताबिक आ रहे हैं, और तीसरा फैसल वाडा का भी कुछ नून लीग की सपोर्ट होगी और कुछ MQM की सपोर्ट होगी, उन्हें भी सेनेटर जो है वो हर सूरत में मुंतखब करवा लिया जाएगा। बाकी मुल्तान में एक गैस सिलेंडर धमाका हुआ जिसमें 9 अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ गईं। तो उस पर ज़ैन कुरैशी ने हिट किया मरीम नवाज़ साहिबा को कि भाई आप जो है यहाँ पे उनकी दादरसी के लिए नहीं आई। तो उस पर अज़मा बुहारी ने कहा जी ज़ैन कुरैशी को खुद ज़रा इस चीज़ पे शर्म से डूब मरना चाहिए कि उनके हलके में ये सारा कुछ हुआ है, वो खुद पहुँचे या नहीं पहुँचे, उन्होंने आज तक यहाँ पे क्या हालात बेहतर किए। उन्होंने कहा जी सड़कें नहीं, चूँकि उस पर ज़ैन कुरैशी ने कहा था कोई मदद के लिए इनकी नहीं आया, एम्बुलेंसेज वगैरह इनकी बड़ी लेट पहुँची इनको रेस्क्यू के लिए। कहा जी आपके हलके में था, पंजाब में हुकूमत भी आपकी रही है, तो कर लेते यहाँ पे इस हलके के हालात, इस इलाके के हालात जो हैं वो बेहतर कर लेते। तो उन्हें वहाँ से ज़रा ठीक ठाक किस्म का हिट किया गया है। तो ये जनाब आज की खबरें हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मज़ीद खबरें, अपडेट्स और तज्जिया लेकर। फ़िलहाल समर बास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।